लड़का लड़की भी इंटरेस्ट है तो हम कौन होते कुछ कहने वाले। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है जैसा इंसान कर्म करता है उसको फल के लिए भी उसके तैयार रहना चाहिए। क्या माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है इंसान के जीवन में? क्या एक लड़की ही सब कुछ है एक लड़के के लिए? क्या एक लड़का ही एक लड़की के लिए सब कुछ है? भाई मैं नंगा घूमना चाहता हूँ, घूमूं क्या? नमस्ते, अभी हम कनॉट प्लेस में अभी हम सर से बात करेंगे। जो डाइवोर्स का जो रेट है बढ़ रहा है, लिविंग रिलेशनशिप्स एक नया कंसेप्ट है जो हमारे इंडिया में आ रहा है, और अभी जो एलिमनी का भी केसेस हो रहा है ये भी बढ़ रहा है, आगे आ रहा है। बहुत सारे पत्नियां बस शादी करी एलिमनी के लिए। इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते, थोड़ा खोलते, जानते हैं पब्लिक का क्या राय है इसमें। तो सर अभी लिविंग रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप होता है, ये सब अभी नया आया है सर। आपको क्या लगता है ये भारत में आना चाहिए या फिर इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल लगाना चाहिए? देखिए, नमस्कार करता हूं आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग, आपने बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है जिसमें मुझे लगता है लोग इंटरेस्टेड भी होंगे जानने के लिए। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो बैठता नहीं है, लेकिन मेरा साथ में ये भी कहना है कि अगर किसी के पेरेंट्स, सिर्फ मैं एक लड़का और लड़की की बात नहीं करूंगा, अगर किसी के पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, जैसे कुछ फैमिलीज में क्या होता है, मैं आपको बताऊं भाई साहब, कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं लड़की के पक्ष के और लड़के के पक्ष के, दोनों के, वो क्या करते हैं, इसमें सहमति अपनी देते हैं पूर्ण तरीके से। तो उसमें जब माँ बाप भी इंटरेस्टेड है, लड़का लड़की भी इंटरेस्ट है, तो हम कौन होते कुछ कहने वाले? जब मियाँ बीबी राजी और साथ में माँ बाप भी राजी, तो क्या करेगा काजी? अगर माँ बाप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो सर देखिए, फिर मुझे नहीं लगता ये सही है। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने माँ बाप के खिलाफ जाके कोई चीज भी करनी चाहिए। कोई भी लड़का किसी लड़की को अपने माँ बाप, मतलब एक लड़की के लिए माँ बाप को छोड़ता है, या कोई लड़की अपने माँ बाप के लिए, लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ती है, तो वो कल को उस लड़के को भी छोड़ सकती है किसी और के लिए। वो लड़का उस लड़की को भी छोड़ सकता है किसी और के लिए। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जिन्होंने उसको पाला, इतना सब कुछ कराया, काबिल बनाया आज दुनिया में। देखिए, आप भी या तो किसी बच्चे के बाप होंगे, नहीं तो बनेंगे। सेम मेरे लिए, सेम कैमरामैन भाई साहब के लिए, मेरे भाई खड़े दोस्त यार, इनके लिए है। तो देखिए, क्या मुझे आप ये बताइए, कल को आपकी बेटी या आपका बेटा आपके लात मारते हैं, या और आपका बेटा किसी लड़की के साथ चला जाता है, या आपकी लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है, तो आप मुझे बताइए आपके दिल पे क्या बीतेगी? मतलब खुद आप गलत करें अपने माँ बाप के साथ। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है जैसा इंसान कर्म करता है उसको फल के लिए भी उसके तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से ये पहले ही शुरुआत में मैंने क्या कहा कि अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि गुरुओं का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद अगर तुम्हारे किसी चीज में साथ में है तो उसमें तुम्हारी सक्सेस है। सर अभी गुजरात के हाई कोर्ट ने और पार्लियामेंट में भी ये बात चल रहा है कि लव मैरिज तभी हो सकता है या फिर कोर्ट मैरिज भी तभी हो सकता है जब दोनों पेरेंट्स, दोनों फैमिली के, लड़का लड़की के फैमिली का कंसेंट होना चाहिए, तभी एक कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज भी हो सकता है। तो ये कंपलसरी करना अच्छी बात है, ऐसा लेकिन सर ये तो थोपना हुआ ना सर। बहुत नहीं, थोपना क्या है इसमें? क्या थोपना है? क्या माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है इंसान के जीवन में? क्या एक लड़की ही सब कुछ है एक लड़के के लिए? क्या एक लड़का ही एक लड़की के लिए सब कुछ है? आप मुझे बताइए, जो लव मैरिज लड़के लड़कियां करते हैं, क्या उसमें डिवोर्स नहीं होते हैं? क्या उसमें तलाक नहीं होते हैं? लेकिन अरेंज मैरिजेस भी टूटते हैं सर। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि एक माँ बाप की सहमति जो है, साथ आप करिए, जो आपने लिव इन में रहना है, शादी करना, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में एडिशनल एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं पत्रकार महोदय, कि अगर उसमें आपके माँ बाप का आशीर्वाद साथ में संपूर्ण तरीके से हो, if your mother and father is willing to support you in that, it's really beneficial and good for the society. But so what about an individual's freedom? मेरे पास भी आजादी है, आई एम लिविंग इन अ फ्री कंट्री। अच्छा, मुझे फिर इंडिविजुअल ये दे दो कि मैं यहाँ चड्डी में घूमूंगा नंगा। अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं, अभी अंडरवियर में यहाँ घूमने लग जाऊं, तो मुझे तो हक है, मुझे तो ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन क्या ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? मुझे आप बता दीजिए भाई। मैं नंगा घूमना चाहता हूँ, घूमूं क्या? किसी की माँ बहन जा रही है, किसी की बेटी जा रही है, क्या तो क्या वो अच्छा लगेगा? क्या आप मुझे बताइए। आप मुझे बोलते हैं कि हमारा देश आजाद है तो इंसान को कुछ भी करने की, ये तो सब बकवास है। ये क्या मतलब है इस चीजों का? देखिए, जो कुछ चीजों के लिए लिमिटेशंस होती हैं,
हर तरीके से। अब कुत्ता चल रहा है गली में भौंक रहा है तो क्या मैं भी भौंकने लग जाऊं उसके साथ? तो हर फिर इंसान बोलेगा मुझे उसकी भी छूट और मुझे भी भौंकने की इजाजत दो। ये क्या, ये तो पागलपने की बातें हो। सर फिर आपका डेफिनेशन क्या है फ्रीडम का, आजादी का? फ्रीडम का क्या, मुझे आप एक बात बता दीजिए, फ्रीडम का क्या मतलब है? हम चरस पी के रोड पे घूमें, हम दारू पी के हंगामा करें रोड पे, क्या ये इसको फ्रीडम कहते हैं? गलत। कैसे, क्यों है इलीगल? क्यों है इलीगल? क्योंकि अगर आप दारू पिए, चरस पियोगे तो फिर आपका मानसिक संतुलन हिल जाएगा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो ना सर, आप किसी को भी जाके मार दोगे, इससे हिंसा बढ़ेगा। लेकिन सर आप नहीं, जब मारूंगा तब इलीगल हो गया मेरे भाई। लेकिन जब मैं मार नहीं रहा हूँ, जब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, किसी की माँ बहन बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ, तो मैं भी दारू पी के घूमूंगा और चड्डी में घूमूंगा नंगा, और मैं प्रशासन से कहूंगा भाई मैं फ्रीडम हूँ, फ्री देश का आजाद नागरिक हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो भाई? मैं किसी को कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मुझे घूमने दो पागलों की तरह। सर लेकिन उनका भी तो बनता है ना सर, वो भी तो देश के नागरिक है। ये पागल, आप खुद हंस रहे हैं, ये पागलपन है। देखिए फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता है कि हम गलत हरकतें करें, हम अब माँ बाप का सर झुकाएं। मैंने आपको क्या कहा, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हर चीज एक बाउंडेशन में अच्छी लगती है। हर चीज के ऊपर एक, अब देखिए मुझे आप बता दीजिए, अब 2 मिनट के लिए प्रशासन को ले लेते हैं, पुलिस को ले लेते हैं, कानून को ले लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने अभी यहाँ पे एक पुलिस वाला आके आपको कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो लॉ का आदमी है, वो कानून पावर दे रखी है उसको। मुझे आप एक बात बताइए, लेकिन अगर वो नाजायज परेशान कर रहा है किसी को, तो उसके ऊपर भी कोई बाउंडेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोर्ट के ऊपर भी बाउंडेशन है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी बाउंडेशन है, हमारे कानून मंत्री के ऊपर बाउंडेशन है, हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडेशन है, हर किसी के ऊपर बाउंडेशन है, तो ये कौन सा ऐसा ये लोग हैं, ये कौन से ऐसे यूथ हैं जिनको हर चीज की फ्रीडम चाहिए, लिव इन की भी चाहिए, हर चीज की भी चाहिए? एक आप अपने माँ बाप को छोड़ के, जिसको वो अपनी बेइज्जती समझते हैं, जिसको सोसाइटी अपनी डिसरेस्पेक्ट समझती है, आप जाके अलग रहते हैं, आप अपनी मर्जी से रहते हैं, और फिर कल आपके साथ कुछ गलत होता है, गॉड फॉरबिड, तो फिर आपका हक भी नहीं है माँ बाप के पास वापस आने का, उनको बोलने का हमारी सपोर्ट करो। अगर एक लड़की या एक लड़का, उनके साथ शादी के बाद कुछ गलत होता है, तो पत्रकार महोदय आप मुझे बता दीजिए उनका क्या हक है अपने माँ बाप को ये बोलने का? कि वो तो कह देंगे भाई तू तो हमारी मर्जी से तो किया नहीं तूने। लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत होता है और माँ बाप का उसमें आशीर्वाद था, और बाई चांस कुछ वो वापस आते हैं, तो कल को ये कह तो सकते हैं ना माँ बाप को, भाई उनके माँ बाप सपोर्ट तो करेंगे। ओके सर, तो आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ओके सर। जिस चीज में आपका पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है, हमारी सोसाइटी में आज भी सनातन सभ्यता में हम अपने घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप के चरण छूते हैं। अब मैं कह दूं मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं तो माँ बाप के पैर नहीं छूऊंगा, इसमें मैं बेइज्जती समझता हूँ अपनी, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। हर चीज के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, हर चीज के लिए एक तरीका होता है, ओके है कि नहीं? आप मुझे बताइए। हाँ सर। अब हम टेंपल जाते हैं, ऐसे लोग बोलेंगे मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं तो जूते पहन के मंदिर में जाऊंगा, गंदे कपड़े पहन के जाऊंगा, शराब पी के जाऊंगा, स्मैक पी के जाऊंगा, चरस पी के जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मंदिर की एक अपनी शुचिता होती है, एक बाउंडेशंस होती है, एक लिमिटेशंस होती हैं जो आपको अपनानी पड़ती हैं। आप मानते हैं इस बात? हर चीज का एक सिस्टम है और सिस्टम में रहना पड़ेगा, जैसा एलवी यादव भी कहता है, सिस्टम वही सिस्टम। ओके सर, ओके, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा लव मैरिज के ऊपर भी, और उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर भी उन्होंने कहा, टिप्पणी दिया, बट एट द एंड इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है, जस्ट अ पब्लिक ओपिनियन, यू हैव टू टेक द फाइनल स्टेप। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ दिल्ली।